हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, आज मैं फाइनली क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शन लेके आ गया हूँ। उससे पहले कुछ बात कर लूँ। सर, हम लोग तो क्लास 11 से क्लास 12 में प्रमोट हो गए, बट आप लोग कैसे हुए वो मुझे ही पता है, कोरोना वायरस के कारण ना। जी सर, आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए फ्रेंड, आप सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कैसे भी क्लास 12 में आए, चाहे पास हुए हो चाहे एग्जाम नहीं हुआ हो, रिजल्ट नहीं आया हो, बट आप सभी फाइनली क्लास 12 में आ गए, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो आज से आप लोग हमारा क्लास 12 का फास्टेस्ट एजुकेशन चैनल को पकड़ लीजिए मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि यहां पर मैं बताता हूं कि आपको यही चैनल क्यों चूज करना चाहिए पूरा यूट्यूब में। ओके, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का और प्रीवियस ईयर सारा कुछ लेके चलता हूं एक वीडियो में, प्लस आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलता है बेसिक से। मतलब कि अगर आपका क्लास 11 बहुत वीक होगा, क्योंकि मैं बता दूं कि क्लास 11 और क्लास 12 कहीं ना कहीं दोनों आपस में रिलेट करता है। ओके, मतलब कि अगर क्लास 11 में अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो क्लास 12 आपको और इजी लगने वाला है। अगर आपने क्लास 11 अच्छे से नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, मैं क्लास 11 मतलब कि बेसिक से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखिए मेरे पास कितना सारा बुक है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले देखिए ये आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम आइडिया है। उसके बाद देखिए ये आपका आर्यन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका, मेरे पास आपका यहाँ पर क्लास 12 का मैथमेटिक्स का ये आपका आर्यन का प्रीवियस ईयर है, जैसा कि देख सकते हैं आप। उसके बाद मेरा खुद का नोट्स है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर सैंपल पेपर है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये सैंपल पेपर भी मैथमेटिक्स का है। ओके, तो ये सारा कुछ आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा, प्लस आपको मेरा पर्सनल नोट्स भी देखने को मिलेगा। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए एक वीडियो में। ओके, तो इसलिए आपको ये चैनल को देखना चाहिए। ओके, अब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात होगी। आप क्लास 11 से क्लास 12 का डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो जी हाँ, क्लास 11 और क्लास 12 में डिफिकल्टी लेवल इतना ही है कि क्लास 12 ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इजी भी है क्लास 11 से, क्योंकि 10 से 11 में आप जंप करते तो थोड़ा हार्ड लगता है आपको, बट जब 11 से 12 में जाते तो वो आपको थोड़ा इजी लगता है। ओके, तो जी हाँ, क्लास 11 के कंपेयर में क्लास 12 आपका इजी है। अब मैं बात करूं चैप्टर में, तो चैप्टर जो हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं। देखिए आपका 3 टर्म होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में। एक होता है आपका रेंज, एक होता है डोमेन और एक होता है आपका को डोमेन। ओके, ये आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको वापस से एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि ये 3 टर्म आपका कॉमन है जो बार बार आपका यूज होने वाला है इस वाले चैप्टर में। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए ये सब देखिए आपका ये एक सेट ए है। ओके, और ये आपका सेट बी है। आप मान के चलिए कि सेट ए में आपका एलिमेंट गिवन है 1 2 3 एंड 4, ये आपका सेट ए में एलिमेंट गिवन है। ओके, और आपका जो सेट बी में सपोज कीजिए आपका एलिमेंट गिवन है ए बी सी डी एंड ई, ये आपका सेट बी में एक एलिमेंट गिवन है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इसका मैपिंग होता है, तो यहाँ पर मैं मैपिंग करवाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि आपका 1 के साथ, सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखिए जो सेट ए है इसको आप लोग बोलते हैं डोमेन। ओके, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट्स को आप लोग डोमेन बोलिएगा, और जो सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको आप लोग यहाँ पर बोलिएगा, क्या बोलिएगा, को डोमेन। ओके, जो कि आप लोगों ने मेरे हिसाब से क्लास 11 में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ओके, अब आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर को डोमेन और रेंज में कंफ्यूज हो जाते हैं। यार कंफ्यूज नहीं होगा ये वीडियो के बाद। ओके, देखिए यहाँ पर मैं मैपिंग करवाता हूँ। देखिए सपोज देखिए 1 का इमेज आपका बी के साथ बन रहा है, 2 का इमेज आपका बन रहा है ए के साथ। ओके, और 3 का इमेज आपका बन रहा है डी के साथ, और आपका 4 का इमेज बन रहा है आपका सी के साथ। ओके, तो ये मैंने मैपिंग करवा लिया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि ए बी सी डी तो यहाँ पर मैपिंग हो गया, बट जो ई है वो खाली हो गया। मतलब क्या हुआ, जो आपका ए बी सी एंड डी है ये आपका क्या होगा बताइए, ये आपका हो गया आपका रेंज। ओके, और जो ई जो खाली है मतलब कि ये पूरा जो सेट बी है वो डोमेन कहलाएगा, और ए बी सी डी इसको आप लोग बोलेगा क्या, ए बी सी डी को आप लोग बोलेगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इसको आप लोग रेंज बोलिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेट ए को आप लोग डोमेन बोलिएगा, सेट बी को आप लोग को डोमेन बोलिएगा, और जो मैपिंग होगा सेट ए का और जो सेट बी का बात करूं तो जिसमें जैसे कि ए बी सी डी का मैपिंग हुआ है, ई का कोई मैपिंग नहीं है, कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सी डी को आप लोग यहाँ पर रेंज बोलिएगा, और ए बी सी डी ई को कंप्लीटली ई को डोमेन बोलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो खाली हो गया। देखिए कभी कभार अगर आपका मैपिंग यहाँ पर अगर 5 रहता और 5 का अगर ई के साथ मैपिंग होता तो उस केस में आपका रेंज और को डोमेन दोनों आपका सेम टू सेम होता। ओके, बट इस केस में आपका ई खाली
खाली है, इसलिए आपका रेंज अलग हो गया और कोडोमेन आपका अलग हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब मैं आता हूं चैप्टर में। आपका चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि सर ये रिलेशन क्या होता है और ये फंक्शन क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन का एक डिफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल भाषा है, मैं मैथमेटिक्स की भाषा में लिख के दिखाता हूँ। देखिए, ये आपका होगा इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ओके, नॉन एम्प्टी मतलब क्या हुआ कि ये खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ भरा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये नल सेट हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन द, देखिए यहां पर लिखिएगा, देन द सेट आर एक सेट है। ओके, देन द सेट आर इज द सबसेट ऑफ ए इंटू ए क्रॉस बी। ओके, ध्यान रखिए, इसको इंटू नहीं, इसको क्रॉस बोलिएगा। इज कॉल्ड रिलेशन। ओके, ये आपका रिलेशन कहलाता है। समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज कीजिएगा आपका एक सेट ए, ओके, जिसमें आपका वापस एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और आपका एक सेट बी है जहां पर आपका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी एक एलिमेंट है। ओके, अब देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए 1 के साथ मैपिंग हुआ, 1 का मैपिंग हुआ ए के साथ, 2 का जो आपका मैपिंग हुआ वो आपका हुआ यहाँ पर सी के साथ। ओके, बस इतना ही हुआ। तो क्या सर ये हमारा रिलेशन नहीं कहलाएगा? जी नहीं, ये आपका रिलेशन है। देखिए मैं यहाँ पर इसको साथ साथ आपको रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस बता रहा हूँ। होता है क्या, देखिए सपोज कीजिए आपका यहाँ पर एक आपका सेट ए 1 2 3, ओके, और ये आपका सेट आपका बी है जो आपका ए बी सी एंड डी है। ओके, 1 का मैपिंग हुआ आपका। देखिए यही पर पहले ये एग्जाम्पल लीजिए। देखिए आपका मैं बताता हूँ कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए क्या सर ये रिलेशन है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये रिलेशन है। देखिए क्या होगा यहाँ पर रिलेशन में क्या होता है, हर एक, देखिए हर एक रिलेशन, हर एक यहाँ पर जो आपका मैपिंग होता है वो रिलेशन आपका कहलाता है। ओके, बट हर एक मैपिंग एक फंक्शन नहीं कहलाता। मतलब क्या हुआ, देखिए क्या सर ये रिलेशन है? जी हाँ, ये बिल्कुल रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 3 है वो 3 खाली है, बट ये फंक्शन आपका नहीं है। क्योंकि फंक्शन में क्या है, फंक्शन का रूल है आपका कि हर एक जो आपका सेट ए का जो एलिमेंट है उसका मैपिंग होना चाहिए कोई ना कोई एलिमेंट के साथ सेट बी में। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए रिलेशन के लिए आपका जो एलिमेंट 3 है वो तो खाली है, किसी के साथ मैपिंग हुआ नहीं, बट ये आपका रिलेशन कहलाएगा, बट ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 का मैपिंग नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए ये 1 का हुआ ए के साथ, 2 का हुआ आपका बी के साथ, 3 का हुआ आपका डी के साथ। तो क्या सर अब ये फंक्शन कहलाएगा? जी हाँ, ये फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर आपका खाली है, बट इससे मतलब नहीं, आपको देखना कि सेट ए में क्या सभी कुछ भरा हुआ है, सभी का कोई ना कोई मैपिंग हुआ। जी हाँ, मैपिंग हुआ है, मतलब कि ये आपका कहलाएगा फंक्शन है। ओके, और हर एक आपका मैपिंग एक रिलेशन कहलाता है। और एग्जांपल लेता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, देखिए आपका एक और एग्जांपल लेता हूँ। सेट ए है जिसमें 1 2 3 आपका एलिमेंट है। सेट बी आपका जहां पर आपका ए बी सी आपका ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 का आपका ए के साथ मैपिंग हुआ, 2 का भी ए के साथ मैपिंग हुआ, और 3 का हुआ आपके सी के साथ मैपिंग। क्या सर ये आप रिलेशन है? तो जी हाँ, हर एक मैपिंग एक रिलेशन कहलाता है। तो ये आपका रिलेशन होगा। आपने पढ़ा होगा रिलेशन को कैसे लिखा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा मैं आपको बता दूं, इसको लिखा जाएगा आर इज इक्वल टू, देखिए 1 का मैपिंग हुआ ए के साथ तो यहाँ पर लिखिएगा 1 कोमा ए, यहाँ पर आपका 2 का मैपिंग हुआ ए के साथ तो लिखिएगा 2 कोमा ए, 3 का मैपिंग हुआ यहाँ पर सी के साथ तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग 3 कोमा सी। ओके, ये आपका कहलाएगा रिलेशन। ओके, ये कर्ली ब्रैकेट जो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे सबसे क्लास 11 में। अब देखिए क्या हुआ, क्या सर ये रिलेशन है? तो जी हाँ, ये आपका रिलेशन है। क्या सर ये फंक्शन है? तो जी नहीं, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो सेट ए है उसका यहाँ पर देखिए जो आपका 1 और 2 है, जो सेट ए का 2 एलिमेंट का एक ही यहाँ पर है। तो क्या सर ये फंक्शन नहीं होगा? नहीं, ये फंक्शन आपका कहलाएगा। ओके, ये आपका फंक्शन है। मैं आपको बताता हूँ फंक्शन क्यों। देखिए यहाँ पर मान के चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन क्यों हुआ। एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए सपोज कीजिए ये सेट ए 1 2 3 इसमें एलिमेंट है। ओके, और ये सेट बी है जहां पर आपका ए बी एंड सी है। अब देखिए क्या सर ये आपका होगा कि देखिए ये 1 का, देखिए ये ऐसे हुआ। क्या सर ये अब हमारा, देखिए हमारे डी तक है, क्या सर ये अब हमारा रिलेशन है? तो जी हाँ, हर एक मैपिंग एक रिलेशन कहलाता है। ओके, क्या सर ये फंक्शन है? तो जी नहीं, ये आपका फंक्शन नहीं है। बोलेगा सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें डिफरेंस था कि जो सेट ए है, हर एक सेट ए का यहाँ पर देखिए एक ही यहाँ पर आपका इमेज बनने को मिल रहा है, एक ही मैपिंग है। देखिए 1 का ए है, 2 का ए है, बट देखिए मैपिंग तो एक ही है ना, 2 का 2 नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 का ए भी हो गया, 1 का बी भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि आपका सेट ए आपका सन है। ओके, और सेट जो बी है वो आपका मदर है। ठीक है, ये आपका मॉम है। अब देखिए क्या आपका एक ही बेटा का 2 मदर हो सकती है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए क्या 2 चाइल्ड का एक ही मदर हो सकती
सकती है? तो जी हाँ, 2 चाइल्ड का एक मदर हो सकता है, जैसे कि आपके ब्रदर होंगे। ओके, तो जी हाँ, आपका 2 चाइल्ड का एक आपका मदर हो सकती है, तो ये आपका फंक्शन होगा। बट इस केस में ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि आपका जो सेट ए यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सेट ए आपका एक चाइल्ड का 2 मदर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि आपका हर एक मैपिंग एक रिलेशन कहलाता है। ओके, बट हर एक मैपिंग एक फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन के लिए आपका रूल क्या है कि जो सेट ए वो खाली आपका नहीं होना चाहिए, मतलब कि सेट ए आपका भरा होना चाहिए। सारे जो सेट ए का कुछ ना कुछ मैपिंग, कुछ ना कुछ इमेज होना चाहिए। ओके, ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या है, देखिए आपका सेट बी में खाली रह सकता है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सेट बी में बी खाली है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट बी में आपका खाली रह सकता है, बट सेट ए में आपका खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मैपिंग होना चाहिए। ओके, ये आपका पहला रूल है फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए आपका दूसरा रूल है कि जो आपका यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर सेट ए में आपका हर एक का एक ही इंडिविजुअल, एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए। ओके, मतलब कि देखिए 1 का आपका एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, बट इस केस में क्या है कि 1 का 2 इमेज है, 1 एलिमेंट का 2 इमेज देखने को मिल रहा है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। कभी भी कंफ्यूज होइएगा, ये सन और मदर वाला एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, इससे आपको क्या पता चला कि हर एक एवरी, अगर आप नोट बना रहे उसमें लिख लीजिए कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। मतलब मैंने आपको बताया कि सारा मैपिंग आपका रिलेशन है। जी हाँ, आप लोग आग बन करके बोलिएगा जी सर ये आपका रिलेशन है, बट सभी फंक्शन आपका रिलेशन होता है, बट आपका सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फिल द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, रिलेशन के लिए आपका क्या है, हर एक मैपिंग आपका रिलेशन है। फंक्शन के लिए आपका सेट एलिमेंट, जो आपका सेट ए है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी में खाली हो सकता है, सेट ए में आपका सभी एलिमेंट का एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए। ओके, तो ये आपका रहा रेंज, डोमेन, को डोमेन। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका इस केस में आपका क्या होगा, देखिए इस केस में जो आपका ये वाला जो सेट ए, सब ये आपका सेट ए। ओके, तो ये सेट ए है, तो ये सेट ए आपका, ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये आपका डोमेन कहलाएगा। ओके, और जो सेट बी है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका को डोमेन कहलाएगा। और ए और जो सी है ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा रेंज। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंज, डोमेन, को डोमेन क्या होता है, फंक्शन और रिलेशन क्या होता है। ओके, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब मैं बताता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आने वाली है। तो जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए गिवन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहले आपको 3 टर्म को जानने की जरूरत है। सबसे पहले जो आपका टर्म होता है वो आपका होता है रिफ्लेक्सिव। क्या मैं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा हूँ? अगर तेज हो रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को 0.75 से देख लीजिएगा, और अगर धीरे हो रहा हूँ तो वीडियो को बढ़ा लीजिएगा स्पीड को। ओके, तो पहला रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा क्या होता है सर? दूसरा हमारा होता है सिमेट्रिक होता है, दूसरा ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपका होता है ट्रांजिटिव। ओके, यहां से आपका हर एक साल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, अब देखिए मैं बताता हूं क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए अगर कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी अगर आपका रिलेशन, ये तीनों चीज होता है, तो ये आप लोग इसको बोलिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, अब देखिए क्या, देखिए कोई भी एक रिलेशन अगर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बोले सर आप अजीब कर रहे हैं, आपने तो बताया नहीं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है, बस आपने तो लिख दिया। मैं ये भी बताऊंगा, आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने कोई ऑनलाइन में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव आपका क्या होता है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका गिवन है कि एक सेट ए जो आपका 1 2 3 4 गिवन है। ओके, और ये आपका एक रिलेशन डिफाइन किया गया जिसमें 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 आपका ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब आपको पूछा गया कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, ये कौन कौन सा है और कौन कौन सा ये नहीं है। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूव कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेकआउट करना है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेकआउट करना है कि देखिए आपका जो सेट ए में जो 1 2 3 4 गिवन है, क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग करता है
है कि इसमें नहीं, मतलब क्या हुआ देखिए आपको इसमें चेकआउट करना है कि एक्स एक्स बिलोंग टू आर, आर ये आपका रिलेशन है, तो क्या ये एक्स एक्स से वो आर पे बिलोंग करता है कि नहीं। मतलब क्या होगा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आपका एक सेट गिवन है, तो आपको देखना है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या इस वाले आपके रिलेशन में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर करता है तो आपका ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अगर एक भी मिस होगा तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। 1 1 आपका 1 1 है जी हाँ, 1 1 है आपका। 2 2 2 2 है जी हाँ, यहाँ 2 2 भी है। 3 3 यहाँ पर 3 3 भी है। 4 4 यहाँ पर 4 4 भी है, मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो जी हाँ ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ओके, मेरे हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये आपको अब क्लियर हुआ होगा। आपका नेक्स्ट है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ये आपको चेकआउट करना है। ओके, कि नेक्स्ट आपका कि क्या सर ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए क्या चेकआउट करना है आपको, ये जो आपको चेकआउट करना है कि एक्स 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 वाई आपका बिलोंग टू आर है। अगर ऐसा होता है एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो आपको चेकआउट करना है क्या आपका वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर एक्स वाई मतलब कि देखिए अगर 1 2 अगर आपको बिलोंग कर रहा है जी हाँ, देखिए आपको 1 2 इसमें है, तो आपको चेकआउट करना क्या 2 1 भी इसके अंदर है। अगर होगा तो ही ये सिमेट्रिक कहलाएगा। चलिए मैं बताता हूँ देखिए क्या है। यहाँ पर 1 2 इसमें है रिलेशन में जी हाँ, आपका 1 2 है, तो क्या आपको देखना है कि क्या इसका रिवर्स मतलब कि क्या 2 1 भी इसमें प्रेजेंट है। देखिए 2 1 है, 2 1 2 1 2 1 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, मतलब कि अगर आपका एक भी नहीं मिला तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अगर आपका एक भी नहीं मिला तो आप लोग उसी टाइम छोड़ दीजिएगा, बोलेगा सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब कि ये सिमेट्रिक आपका नहीं कहलाएगा। ओके, ये आपका बिलोंग्स का साइन होता है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर 1 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 1 1 का ऑपोजिट भी 1 1 ही होता है। तो आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 के लिए सिमेट्रिक को चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 1 का ऑपोजिट आपका 1 1 ही होता है। ओके, तो ये सब में आपको चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिव के केस में आपको बताता हूँ क्या बोला हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। सपोज कि आपका एक सेट गिवन है, ए गिवन है, आपका गिवन है 1 and 2, ये आपका गिवन है। ओके, आपका देखिए यहाँ पर गिवन है आपका एक रिलेशन गिवन है, जो आपका गिवन है 1 1 और गिवन है आपका देखिए यहाँ पर गिवन है 1 2 और ये आपका गिवन है। ओके, और सब यहाँ पर आपको 2 1 भी गिवन है। आपको बताना कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में क्या क्या है। तो देखिए आपका सेट ए आपका 1 2 है। अब देखिए क्या इसमें 1 1 है, हाँ 1 1 है जी सर 1 1 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखिए क्या सर 2 2 है, देखिए इसमें 2 2 नहीं है, मतलब कि ये आपका क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 तो है बट 2 2 नहीं है। ओके, अब क्या सर ये हमारा सिमेट्रिक होगा। देखिए सिमेट्रिक में क्या देखना, 1 1 को सबसे पहले देखिए नहीं, क्योंकि 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो आपको चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1 2 है, हाँ 1 2 देखिए यहाँ पर है, तो इसका ऑपोजिट 2 1 है, तो जी हाँ इसका ऑपोजिट 2 1 है, मतलब कि ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का केस क्लियर हुआ होगा। चलिए अब तो हमने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देख लिया। अब हमारा जो लास्ट है वो हमें देखना है कि सर ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। थोड़ी गला बैठ गया उसके लिए सॉरी, बट देखिएगा अब आपका नेक्स्ट है कि क्या सर ये हमारा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चेकआउट करना है। देखिए अगर आपका गिवन है इफ, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर इफ और देन का कंडीशन होता है। अगर इफ यहाँ पर देखना आपको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन आपका यहाँ पर चेकआउट करना आपको कि जो एक्स और जेड है ये भी आर से बिलोंग करता है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये आपका ट्रांजिटिव कहलाने वाला है। मतलब क्या होगा देखिए, सपोज कीजिए आपका देखिए अगर कोई भी एक आर में देखिए अगर कोई एक आर में आपका 1 देखिए यहाँ पर देखिए 1 1 प्रेजेंट है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपका उसके बाद आपका देखिए 1 2 भी प्रेजेंट है, तो आपको देखना है। तो देखिए आपका क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए। देखिए सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि क्या एक्स, देखिए ये आप देखिए ये पहला लीजिए, ठीक है, ये आप लोग एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कोई ऐसा जो यहाँ पर कोई और रिलेशन है जो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो आपको चेकआउट करना है कि वापस से वाई जेड आर से बिलोंग करता है कि नहीं। मतलब क्या होगा देखिए ये दोनों आपको सेम होने की जरूरत है। मतलब यहाँ पर देखिए 1 1 बिलोंग कर रहा था, जी हाँ 1 1 बिलोंग कर रहा था, तो आपको देखना कि कोई ऐसा और भी कोई टर्म है जो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा था, जी हाँ आपका ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए आपका क्या होगा, तो ये आपका 1 वाई हो गया, ये 2 आपका हो गया जेड। अब देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, तो आपको चेकआउट करना है कि यहाँ पर एक्स जेड मतलब क्या होगा, ये 1 और ये 2 भी बिलोंग करता है इस रिलेशन में, तो जी हाँ आपका ये देख सकते हैं ये आपका 1 2 भी बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ, ये आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। मतलब कि अगर ई पोर्शन प्रेजेंट होगा तो आपका देन पोर्शन को प्रेजेंट होने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर आर एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए आपका यहाँ पर आपका गिवन है 1
2, ओके, ये आपका गिवन है, आपका गिवन है आपका 1 1, ओके। तब देखिए ये आपका रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्या 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है। अब आपको देखना है कि क्या ऐसा कोई और टर्म है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ऐसा कोई भी और टर्म, ये आप मान लीजिए ये x है, ये y है, ओके। आपको देखना है क्या और ऐसा कोई टर्म है जो आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या होगा, मतलब हुआ आपका कि ये जो आपका है ये आपका ट्रांजिटिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ई पोर्शन ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ई देखिए क्योंकि आपका ये वाला प्रेजेंट यहाँ है बट ये वाला प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ये वाला प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये वाला आप लोग चेकआउट कैसे कीजिएगा, ओके। तो ये आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा क्योंकि ई पोर्शन प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में आपको ये भी ट्रांजिटिव बोलिएगा, ओके। अगर आपका ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिर एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको एक रिलेशन है, यहाँ पर आपको गिवन है 1 and 2, ओके। और आपका एक और रिलेशन है जो कि आपका गिवन है, देखिए आपका 2 and आपका सपोज यहाँ 3 आपका प्रेजेंट है, ठीक है। क्या सर अब ये ट्रांजिटिव होगा, देखिए आपका 1 2 प्रेजेंट है, हाँ, तो ये आपका हो गया x हो गया, ये y हो गया। अब अगर चेकआउट करना सर ऐसा कोई और टर्म जो 2 से स्टार्ट है, तो जी हाँ आपका ये भी 2 से स्टार्ट है। मतलब ये आपका हो गया y हो गया, ये आपका हो गया z। मतलब कि आपका ये वाला भी प्रेजेंट है, ये वाला भी प्रेजेंट है। आपको चेकआउट करना है कि क्या x और z भी बिलोंग करता है, मतलब कि 1 और 3 भी इसके अंदर है। तो देखिए 1 और 3 इसके अंदर नहीं है, तो इस केस में ये आपका ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ओके। मैंने बहुत एग्जांपल लिया ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको ये टर्म, ओके। अगर क्लियर नहीं हुआ मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है। ये 2016 में आया था, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है देखिए कि सो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय एक रिलेशन है आर है जो 1 2 2 1 है, इस सिमेट्रिक। यहां पर बोला आपको सिमेट्रिक गिवन है और बोला कि ये ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव, ये आपको प्रूव करना है, ओके। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आपका एक सेट है जो आपका गिवन है 1 2 and 3, ओके। आपका रिलेशन गिवन है आपका, देखिए ये आपका 1 2 है और आपका गिवन है यहाँ पर 2 1। आपको चेकआउट करना क्या सर ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 1 1 प्रेजेंट है, जी सर 1 1 प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैंने बताया रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना है कि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों प्रेजेंट होने की जरूरत है, बट यहाँ पर 1 1 ही नहीं है, तो हम लोग आगे चेकआउट नहीं करेंगे। लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा सिंस, यहाँ पर ऐसे लिखिए, देखिए आप वर्ड में लिखिएगा सिंस 1 and 1 does not belong to R, therefore it is not reflexive, ओके। रिफ्लेक्सिव ये नहीं हुआ, ओके। अब आपको चेकआउट करना ये ट्रांजिट ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ओके। ये अब आपको नेक्स्ट चेकआउट करना क्या सर ये आपका सिमेट्रिक होगा। तो देखिए अब देखिए क्या 1 2 प्रेजेंट है, जी हाँ 1 2 प्रेजेंट है, तो इसका ऑपोजिट 2 1 प्रेजेंट है, तो जी हाँ इसका ऑपोजिट 2 1 भी प्रेजेंट है। मतलब क्या हुआ कि 1 2 का ऑपोजिट 2 1 प्रेजेंट है, तो आप लिखिएगा कि सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर then yx also belongs to r, ओके। ऐसा लिख दीजिएगा therefore it is symmetric, क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 प्रेजेंट था जी वहां था, तो आपको सिमेट्रिकली क्या दिखना था, इसका ऑपोजिट, इसका रिवर्स। मतलब कि 1 2 है तो 2 1 है, हाँ जी 2 1 भी है, तो जी हाँ आपका ये सिमेट्रिक कहलाने वाला है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपका लास्ट है कि सर क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या देखना, देखिए ट्रांजिटिव के लिए आपको देखना है 1 2 आपका प्रेजेंट है, जी हाँ 1 2 प्रेजेंट है। अब देखिए ये आपका 1 को x हो गया, ये 2 आपका y हो गया, ओके। अब क्या 2 से कोई टर्म स्टार्ट हो रहा है, तो जी हाँ आपका ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये आपका 2y हो गया और 1z हो गया, मतलब कि x y भी है और y z भी बिलोंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि x y भी बिलोंग कर रहा है, y z भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि क्या जो x और z है वो भी बिलोंग कर रहा है, मतलब कि क्या 1 1 भी है इसके अंदर। तो देखिए 1 1 यहाँ 1 1 कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब लिखिएगा यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा सिंस, देखिए यहाँ पर लिखिएगा सिंस 1, देखिए यहाँ पर लिखिएगा सिंस 1 2 belongs to R, 2 1 also belongs to R, but यहाँ पर लिखिएगा नीचे लिखिएगा but 1 1 does not belong to R, ओके। therefore it is not transitive, मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब देखिए यहाँ पर ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ ना ट्रांजिटिव हो गया, ये सिमेट्रिक हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि ई सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, तो हमने ये प्रूव कर दिया, सिंपल सा फ्रेंड। और अगर अगर कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, अगर तीनों होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 5 6 एग्जाम्पल और दूंगा, तो आपको और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए फ्रेंड आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।